वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेंस के बारे में देखेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है टेंस में, पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल, मतलब जो टाइम चल रहा है वही टेंस कहलाता है। या 3 प्रकार के होते हैं। टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कहते हैं, मतलब प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो यह वर्तमान में क्रिया हो रही है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो जाता है प्रेजेंट में। जो क्रिया वर्तमान में चल रही होती है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो क्रिया बीत चुकी है, जो कार्य कर चुके हैं हम लोग, उसको कहते हैं पास्ट टेंस। और जो कार्य हम आगे भविष्य में करना चाहते हैं, इसे करेंगे आगे, उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूत का मतलब है जो बीत चुका है। और लास्ट में आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को कहते हैं हम भविष्य काल, जो आगे भविष्य में होने वाला है। तो ये होते हैं 3 प्रकार। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। अब इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो है प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसमें ये कितने प्रकार का होता है। बेसिकली सभी टेंस 4 प्रकार के ही होते हैं। प्रेजेंट भी 4 प्रकार का होता है, पास्ट भी 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर भी 4 ही प्रकार का होता है। प्रेजेंट के अंतर्गत 4 आते हैं। नंबर पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस से 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट है, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट टेंस में भी सेम इसी प्रकार से होता है। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होंगे। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट एंड लास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट भी 4 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से फ्यूचर भी 4 प्रकार के होते हैं। फ्यूचर में हमारे पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जैसे फ्यूचर भी 4 प्रकार का होता है, प्रेजेंट भी 4 प्रकार का होता है और पास्ट भी 4 प्रकार का होता है। अब इसके बारे में अंदर डिस्कशन करते हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में की पहचान क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का है। और सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट का मतलब है जो वर्तमान में कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट में होगा, और प्लस ये है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का अर्थ होता है मतलब जिस सेंटेंस में लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते इस प्रकार के आ जाएं वाक्य, वर्ड ता ती ते ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसमें लास्ट में, वो सभी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हमारा आता है रहा, रही और रहे। इस प्रकार के जो आ जाते हैं वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, लास्ट में दिया गया होगा चुका, चुकी, चुके या लिया, दिया, इस प्रकार से भी आ सकते हैं। ये सभी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। अब हमारा लास्ट रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, इसमें भी रहा रही आते हैं, इसमें भी रहा रही रहे इस प्रकार से आते हैं। इसमें लास्ट में तो है दिया गया होगा सभी में, ये तो कॉमन है, लास्ट में है दिया गया होगा वो प्रेजेंट में होगा। और इसमें रहा रही रहे तो आते ही हैं, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, क्योंकि रहा रही रहे ये तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा क्या ऐड हो गया जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कह रहे हैं, इसमें ये होता है, इसमें टाइम भी ऐड होता है, इसमें टाइम भी ऐड होता है। जैसे कोई भी वाक्य दिया गया होगा, जैसे लिखा गया होगा कि रमेश सुबह से यह काम कर रहा है, तो उसमें जो सुबह से दिया गया है वो एक टाइम है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हो गया। अगर ऐसे दिया गया रमेश कार्य कर रहा है तो वह हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है। अगर वही आ गया सेंटेंस रमेश सुबह से कार्य कर रहा है तो उसमें एक टाइम भी पर्टिकुलर दिया गया है ना, तो उस हिसाब से वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आता है। उसके बाद हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा पास्ट में बात हो रही है तो यहाँ पे था आएगा, लास्ट में था आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या है, इसमें लास्ट में आए, गए, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। और भी बहुत सारे हैं, आए, गए, किया, इस प्रकार से आते हैं। और लास्ट में किया था, आए थे, गए थे, इस प्रकार से वाक्य आएंगे अगर कोई, तो वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और लास्ट में था आएगा तभी वो पास्ट में होगा। पास्ट कॉन्टीन्यूअस की बात कर लेते हैं, तो इसमें कॉन्टीन्यूअस है तो जैसे प्रेजेंट में हुआ था रहा था, उसमें भी, तो इसमें भी रहा, रही, रहे, ये सब तो रहेंगे, लेकिन इसके साथ में ऐड रहेगा लास्ट में था। वैसे प्रेजेंट में क्या था, उसमें है ऐड होगा, रहा है, लेकिन पास्ट में क्या रहेगा, रहे थे या रहा था, उस प्रकार से। परफेक्ट में भी यही चीज़ रहेगी, चुका, चुकी, चुके या फिर लिया, इस प्रकार से भी हो सकते हैं। लेकिन इन सभी के साथ में ऐड क्या रहेगा लास्ट में, था, लिया था, चुके थे, चुकी थे, मतलब जब था ऐड हो जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, रहा रही तो रहेगा, बट इसके साथ में क्या ऐड हो जाएगा, टाइम, रहा, रही, रहे तो रहेगा, बट इसके साथ में टाइम ऐड हो जाएगा। अगर इसके साथ में टाइम ऐड हो गया कि वह यह कार्य 2 बजे से कर रहा था, तो था अगर लास्ट में आ गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का, और रहा था आ गया है, प्लस उसमें टाइम भी दिया गया है कि वह सुबह से या 2 बजे से ऐसा काम कर रहा था। ये तो हमारी हो गई बात पास्ट टेंस की। अब इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी ये भी सेम होते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, लास्ट में गा, गी, गे, इस प्रकार से दिया गया होगा।
तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लिया जाए तो इसमें क्या होता है, कोई भी सेंटेंस लास्ट में गा गी गे आएगा वो तो फ्यूचर में ही हो ही जाएगा। लेकिन इंडेफिनिट की पहचान कैसे करते हैं कि इंडेफिनिट में है, तो इंडेफिनिट को पहचानने के लिए लास्ट में होगा करता होगा, होगा होगी, इस प्रकार से आते हैं, होगा होगी होगे, ठीक, करता होगा करती होगी करते होंगे, इस प्रकार से सब आएंगे। लास्ट में गा आ रहा है सभी में, गा गी गे, इस प्रकार से सारे आएंगे। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, इसमें रहा रही रहे इसमें भी आएगा, रहा रही रहे, लेकिन बात है लास्ट में गा गी गे भी आएगा। रहा होगा, वह का इतने बजे से यह कार्य कर रहा होगा, या फिर वह यह कार्य करेगा, कर रहा होगा, इस प्रकार से होंगे जो वो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट की बात की जाए यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट में इसमें भी चुका चुकी हो गए, चुका चुकी चुके होंगे, बट इसमें भी क्या हो जाएगा, लास्ट में गागी गया आएगा। चुका होगा जैसे होगा ऐड हो जाएगा, इसमें भी यही होगा, रहे होंगे ऐड हो जाएगा, होगा होंगे, ये सब चीज़ें ऐड हो जाएगी एक्स्ट्रा। अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हमारा लास्ट है बिल्कुल। इसमें क्या होता है, इसमें भी रहा रही तो होगा, बट इसमें टाइम ऐड कर दिया गया होगा। वह 2 बजे से अपना कार्य कर रहा होगा, अनुमान लगाया जाता है कि वह शायद कर ही रहा होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं वो कर रहा हो। इसका क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं, रहा रही रहे तो होता है, बट होगा लास्ट में गागे गे आ जाएगा, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा। ये पूरा हमारा एक प्रकार से स्ट्रक्चर है। ये इंट्रोडक्शन था आज के लिए। आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है आप लोगों को तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।